तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंत्री पहले मंत्री, ये तस्वीरें आप देखिए झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर सरकार और छात्रों के बीच में बात हुई है। दीपिका पांडे मंत्री वो बात करके यहां पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। 4 मंत्री सरकार की तरफ से वो यहां पर पहुंचे थे और दूसरी तरफ से छात्रों का दल 8 छात्र वो यहां पर पहुंचे थे। बातचीत हुई है, काफी लंबी बातचीत हुई है, करीब 1.5 घंटे के करीब की ये बातचीत हुई है। और इस बातचीत के बाद में अब यहां से सरकार के मंत्री वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये मोहराबादी का सरकारी गेस्ट हाउस है और सरकारी गेस्ट हाउस में ये बैठक हुई और इसके बाद में सरकार के मंत्री वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बातचीत क्या कुछ हुई है और अंदर 1-1.5 घंटे की जो बैठक चली उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। और 20 सेकंड केवल बाहर आकर के बताया गया कि बातचीत अच्छी रही है, सकारात्मक बातचीत हुई है और बातचीत आगे भी जारी रहेगी। प्रेस के सामने इतनी बातें छात्रों की तरफ से कही गई। कैसे भाई? क्या हुआ? बात होगी? क्या रहा? बातचीत हुई है अंदर और उसके बाद में 1-1.5 घंटे की बातचीत के बाद में जो छात्रों के प्रतिनिधि थे वो भी गए हैं, मंत्री यहाँ से वापसी लौटे हैं। क्या बातचीत हुई है? बातचीत सकारात्मक हुई है। लेकिन हमें लगता है कि अभी दूसरी दौर की बात होगी, वो अभी बात हुआ है कि दूसरी दौर की बात होगी और सीबीआई जांच का जो मांग है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तर्क दिया गया है। अभी सौदुप्त सोनू जी भी पहले भी बोल चुके हैं और 2-3 मंत्री और बोल चुके हैं कि पहली जेपीएससी से लेकर के दूसरी जेपीएससी से लेकर के करीब 18 जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का सीबीआई जाँच 2012 से चल रहा है और उसका कोई फलाफल, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, वो लोग पदाधिकारी बने हुए हैं अभी सिस्टम में। तो सीबीआई जांच नहीं होगी और होगी तो वहां से होगी, पहली जेपीएससी से। ये हमारे जो जेएमएम के जो मंत्री हैं, अभी 10 तारीख का जो मार्च है उसका क्या होगा? जी वो सब उसको करना है और जोरदार से करना होगा। और अभी उससे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरा नाम सफ़ी इमाम हुआ, हम लोग मांग करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। अभी अनशन करेंगे, आमरण अनशन छात्रों की तरफ से हैं। बिल्कुल छात्रों की तरफ से हैं और छात्र मित्र लोगों ने बताया कि अभी सकारात्मक बात हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष में नहीं पूछा है और बोला कि आपका 1-2 मांग बोलिएगा तो माना जाएगा, ज्यादा मांगे नहीं मानी जाएगी। ये बातें हुआ है। अभी तो कैसे देख रहे हैं बैठक? हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग स्टूडेंट के लिए तो अभी नकारात्मक ही है, हमारे बातें मानी नहीं जा रही है और आज से नहीं है, 26 साल से यहाँ हो रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान है। यही एक मुख्यमंत्री जो है ना, दौर के लिए कोई समय बताया गया कि दूसरे दौर की बैठक? उसका निष्कर्ष नहीं हुआ है और हमारा भी आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई? अंदर मुख्यमंत्री से बात हुई, फोन पर बात हुई? नहीं आए हैं अभी, ऐसा नहीं कुछ हुआ है। खाली मंत्री जो उनको डेलीगेट किया गया है, अभी उन लोग सही बात हुई है। नेक्स्ट और भी बैठक होगी, अभी लगातार ये चलेगा सर। ये बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा नेक्सस फैला हुआ है। हर विभाग के हर मंत्री और हर पार्टी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पहला जेपीएससी से यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये 14 नाम का है, मात्र 9 जेपीएससी का परीक्षा हुआ है और 6 में मेंस और इंटरव्यू मैंने दिया है 2 जेपीएससी का, चौथा और 5वां जेपीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया है। सफ़ी इमाम मेरा नाम हुआ और हम लगातार अनशन कर रहे थे। पिछले 2016 में, मार्च में 2016 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष में थे तो इन्होंने मेरा अनशन तुड़वाया था और आज देखिए वो बोल 6ठी जेपीएससी 7वीं जेपीएससी उन्होंने कहा था कि रद्द करेंगे, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया। सीबीआई जांच करेंगे, उन्होंने नहीं किया और आनंद फानंद कोरोना काल में उस समय हम लोग को नियुक्ति दे दिया था और बहुत दुख हो रहा है। उस सारा चीज़ का अभी खुलासा हम लोग करेंगे और उसके लिए और बड़ा आंदोलन होगा सर झारखंड के स्टूडेंट। 1-1.5 घंटे तक जो है वो आज बातचीत हुई है और बातचीत सकारात्मक कही जा रही है, लेकिन दूसरी बातचीत कब होगी ये अभी साफ नहीं है। और उसके साथ में ये भी साफ नहीं है कि क्या 10 तारीख का जो मार्च है
वो फुल एंड फाइनल है या उसको जो है वो फाइनल उसको फाइनल नहीं करना है और या बहुत फिर उसकी बड़ा तारीख बढ़ाई जाएगी आगे? तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, वो आंदोलन होगा, सही टाइम में ही होगा। 10 तारीख को बहुत लोगों को हम लोग मैसेज पहुंचा चुके हैं, सब तैयारी हो रही है। बहुत दूर दूर से लोग, 2400 जिला से लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, बसों से आएंगे, लाखों की संख्या में ये जो फील्ड है सब भर जाएगा। 1.5 घंटे बैठक चली और बैठक में क्या नतीजा निकला? सारे मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई, जो सरकार के प्रतिनिधि और छात्र के प्रतिनिधियों के बीच में बहुत सकारात्मक तरीके से बात। आपने देखा सब खुशी खुशी हाथ से निकले हैं। खुशी मतलब एक सकारात्मक एक चेहरे पे भाव लेके निकले हैं और अभी सब आपस में बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो बातें हुई, जिन मुद्दों पे चर्चा हुआ, कहाँ तक माना जा सकता है, क्या है। उसके बाद वापस से जवाब आएगा और फिर से बैठक हुई। पहला वार्ता था और मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दों पे बातें यहाँ हो रही है। यहाँ पर हज़ारों लाखों छात्रों के भविष्य बातें हो रही है, यहाँ पर झारखंड के भविष्य बातें हो रही है। तो ये मुझे पहले ही अंदाज़ा लग रहा था कि एक बार में ये कोई ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, 1-2 राउंड बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत सकारात्मक इसलिए चीज़ों को लेकर हूँ क्योंकि हमने जब मुख्यमंत्री महोदय जाकर मुलाकात की थी तो बहुत सकारात्मक थे, छात्रों को लेकर बहुत संवेदनशील तरीके से बात कर रहे थे। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक्शन लगातार लिया, बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक होता है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से, जिस स्पीड से एक्शन लिया जा रहा है वो कहीं नहीं देखा होगा आपने। नहीं, लेकिन जिस तरीके से कल आप छात्रों से मिलने के लिए भी गए थे, राहुल गांधी से बात भी करवाई आपने, राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो भी आया, तो क्या जो है वो मैसेज माना जाए? यहाँ पर अभी आए प्रतिनिधि तो सिर्फ 20 सेकंड इतना ही कहा कि सकारात्मक बैठक हुई जी। हम लोग अंदर क्या हुआ है? अनशन चल रहा है तब से इस मामले में छात्रों के साथ खड़े हैं। ये बहुत कभी देखने मिलता है कि जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं वो आपके लिए डॉक्टर दवा पानी लेकर आ रहा है, क्योंकि हमको पता है ये छात्र हमारे हैं, ये तकलीफ में है, इनको साथ देना। राहुल जी का वीडियो भी यही बताता है कि सरकार हमारी हो, किसी को अगर छात्रों के साथ अन्याय होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है छात्रों के साथ। लेकिन साथ देना और एक्शन लेना ये 2 अलग अलग बातें हैं। हर चीज़ का एक समय होता है। अभी तक हम साथ दे रहे हैं, इनको मजबूती दे रहे हैं। आपको राहुल जी के बात करने के पहले NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे, जो कि पूरे देश के छात्र संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस पार्टी का। यूथ कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी यहाँ आए हुए थे। मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, लगातार मैं हर रोज़ इनके साथ बैठ रहा हूँ, वार्ता में इनके साथ हूँ। तो इसी को साथ देना बोलते हैं, मुझे लगता है। आप भी थे, 1 मिनट रुक के बात करेंगे। आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, क्या जानकारी आपके पास में? अंदर क्या बातचीत हुई 1.5 घंटे तक? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ और मैं खबर करने आया था। दरअसल ये देखिए, पहली वार्ता थी। प्रतिनिधिमंडल तकरीबन 48 घंटे पहले ही सरकार ने बना ली थी और उसके बाद कहा गया था कि भाई आप लोग आइए और बातचीत कीजिए। छात्रों की तरफ से एक बार कमेटी बनी, उस पर सवाल उठा, बाद में छात्रों ने उस कमेटी को संशोधित किया। चूँकि आप खुद कह भी रहे हैं कि निकलने के बाद सिर्फ यही कहा गया कि सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है, सुना गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वार्ता आगे जारी रहेगी और आंदोलन भी आगे अभी जारी ही रहेगा तब तक कि समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल जाए, या फिर छात्र थोड़ी देर के बाद अगर कुछ अनाउंस कर दे तो एक अलग मसला है। लेकिन रविंद्र पासवान, जो छात्रों की जो कमेटी बनी है, उसके जो प्रवक्ता